प्रेज द लॉर्ड। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वर्ग में आराधना किस प्रकार से होती है। अक्सर आप सुनेंगे कि स्वर्ग किस प्रकार से दिखता है, स्वर्ग में परमेश्वर कैसे विराजमान है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि स्वर्ग में आराधना कैसे होती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि परमेश्वर की आराधना स्वर्ग में किस प्रकार से होती है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको पता है कि यीशु मसीह का प्रिय चेला जिसका नाम यूहन्ना था, वो पतमुस टापू से प्रकाशित वाक्य नामक किताब लिखता है और वो क्या देखता है कि वो स्वर्ग में गया और स्वर्ग में जो प्राचीन प्राणी थे वो निरंतर परमेश्वर की आराधना करते थे। वो सुनता है अपने कानों से कि वो निरंतर बिना रुके कहते हैं हगायोस 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 कुरियोस ओ थियोस ओ क्रोपोटोरोस, अर्थात परमेश्वर पवित्र 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 सर्वशक्तिमान जो था, जो है और वो आने वाला है। वो निरंतर कहते हैं पवित्र 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 सर्वशक्तिमान जो था, जो है और जो आने वाला है। वो रुकते नहीं है, वो बिना रुके निरंतर कहते हैं और आज भी वैसे ही कहते हैं। और वचन कहता है कि ये परमेश्वर को भाने वाली आराधना है। जिस समय हम परमेश्वर को पवित्र कहते हैं, उसे कहते हैं कि तू पवित्र है, ऑटोमेटिकली हम भी उसके सामने पवित्रता के साथ में शोभायमान होकर उसके उपस्थिति में अपनी हुजूरी लगाते हैं। वो प्राणी आराधना करते हुए थकते नहीं है, वो निरंतर बोले जाते हैं हगायोस हगायोस कुरियोस ओ थियोस ओ क्रोपोटोरोस। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जो पवित्र है वो पवित्र सिंहासन पर विराजमान है और वो पवित्रता से शोभायमान है। वो कहते हैं कि जिस प्रकार से वो पवित्र है हम उसकी आराधना करें। और वचन कहता है कि जब तुम परमेश्वर की आराधना करो तो आत्मा और सच्चाई से करो, यानी पवित्रता से करो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और वो सच्चाई को प्रसन्न करता है। यशायाह की किताब में लिखा है कि हे परमेश्वर, तेरी उपस्थिति में मैं क्या लाऊं, तुझे चढ़ाने के लिए मैं क्या लाऊं? क्या मैं अपने पहिलोटों को दे दूं, या मैं बहुत सारे भेड़ों की चर्बी को दे दूं, या उसका खून नदी के समान बहाऊं? लेकिन परमेश्वर का वचन वहां पर लिखा है, कहता है ना तो मैं किसी के ब्लड से खुश होता हूँ, ना तो मैं किसी के दान से खुश होता हूँ, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे हृदय की प्रसन्नता से खुश होता हूँ? जो हृदय लेके आते हैं उससे खुश होता हूँ। इसका मतलब ये है जब हम आराधना में जाते हैं तो अपने हृदय को पूर्णतः परमेश्वर को सरेंडर कर दें। जब हम सरेंडर करके कहते हैं पवित्र 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 जो है, जो था और जो आने वाला है, परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करता है। ये आराधना करने के लिए आपको सुरों की जरूरत नहीं है, ये आराधना करने के लिए जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सरेंडर करने की जरूरत है। अपने आप को जब हम सरेंडर कर देते हैं, अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं और कहते हैं कि तू पवित्र है, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है। सबसे बड़ा टैग, सबसे बड़ा नाम जो परमेश्वर को किसी ने दिया होगा या परमेश्वर ने खुद को कहा होगा, वो है पवित्र। पवित्रता जैसा कोई वर्ड नहीं है, पवित्रता जैसा कोई ठिकान नहीं है। जो परमेश्वर के सम्मुख रहता है उसे अवश्य है कि पवित्रता से शोभायमान होके परमेश्वर के सिंहासन के पास में चले। इसलिए परमेश्वर ने आबेल की भेंट को ग्रहण किया था, लेकिन कैन की भेंट को ग्रहण न किया था, क्योंकि उसके भेंट में पवित्रता नहीं थी। जो व्यक्ति अपने आप को पवित्र करके चढ़ाता है, परमेश्वर उसे ग्रहण करता है। वचन कहता है तुम अपने शरीरों को जीवता और परमेश्वर को भावता हुए बलिदान करो, तब तुम्हारी आराधना सुनी जाएगी, तब तुम्हारी प्रार्थना सुनी जाएगी, तब परमेश्वर तुम्हें आशीष भी देगा। परमेश्वर करे कि हर एक जन जो सुन रहा है वो परमेश्वर को सच्ची आराधना करे, पवित्रता से कहे। और फिर से एक बार मेरे साथ आप कहिए हगायोस 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 कुरियोस ओ थियोस ओ क्रोपोटोरोस, अर्थात पवित्र
पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान, जो था, जो है और जो आने वाला है। प्रकाशित वाक्य उसका 4 अध्याय 8 से लेके 11 तक आप पढ़िए। प्रभु आपको आशीष दे।